उचित क्रोध। महाराजा रणजीत सिंह के जर्नैल सरदार हरि सिंह नलवा कश्मीर में थे। जब उन्हें महाराज का संदेश मिला कि पठानों की फौज अटक के उस पार आ गई है, वहां पहुंचो, उन्हें हटाओ। सरदार हरि सिंह नलवा तेजी के साथ कश्मीर से अटक की ओर बढ़े। वह गढ़ी हबीबुल्ला के मार्ग में एबटाबाद की ओर बढ़ रहे थे कि दोमले के निकट रहने वाले पठानों ने मार्ग देने से मना कर दिया। नलवा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ मुझे लड़ना नहीं है। पठानों ने कहा, लड़ना हम भी नहीं चाहते, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं, उन्हें माने बिना आप आगे नहीं जा सकते। सरदार हरि सिंह नलवा ने सारी बात को मजाक समझा। पूछा, क्या शर्तें हैं? पठान ने कहा, आज शाम को हम आपसे आपस में फैसला करके बताएंगे। नलवा ने कहा, कोई बात नहीं, आप शाम को बताइए, हम कल चले जाएंगे। परंतु जिस बात को नलवा ने मजाक समझा था वह उसके लिए समस्या बन गई। शाम हो गई, कोई शर्त बताई नहीं गई। दूसरे दिन भी शर्त तय नहीं हुई, तीसरे दिन भी नहीं हुई। पठान मार्ग रोके खड़े थे। नलवा भी उनसे बिना लड़े आगे बढ़ना चाहते थे। समय व्यतीत हुआ जाता था, शर्तों का निर्णय होने में नहीं आता था। हरि सिंह चकित थे, करे तो करे क्या करें। एक रात वह सो रहे थे कि ठप ठप की आवाज़ सुनकर जाग उठे। पास खड़े पहरेदार से उन्होंने पूछा, यह आवाज़ कैसी? पहरेदार ने कहा, साहब वर्षा हो रही है। हरि सिंह बोले, वर्षा की आवाज़ मैं भी सुनता हूँ, परंतु यह ठप ठप क्यों हो रहा है? पहरेदार ने कहा, सरकार, सब लोग अपनी छतों पर चढ़कर मिट्टी को कूट रहे हैं। इस प्रदेश की मिट्टी ही ऐसी है कि कूटे पिटे बिना ठीक नहीं रहती। हरि सिंह एकदम चौंक उठे, बोले, क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहो तो। पहरेदार ने कहा, सरकार, इस इलाके की मिट्टी ही ऐसी है, कूटे पीटे बिना दुरुस्त नहीं होती। नलवा जी हंसकर बोले, यह मेरी ही गलती थी कि इस मिट्टी की विशेषता को मैं समझ नहीं पाया। सेना को आज्ञा दो कि इसी समय पठानों पर आक्रमण कर दो। जहां जो मिले उसको वहीं पीट डालो। थोड़ी देर में हर ओर मारपीट होने लगी। प्रातःकाल होने से बहुत पहले कितने ही पठान गर्दनों से पल्लू डाले उनके पास आए। हरि सिंह गरजरा कर बोले, क्या चाहते हो? पठानों ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं श्रीमान। हरि सिंह बोले, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? पठानों ने कहा, सरकार, कोई शर्त नहीं, मार्ग साफ है, आप जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये है ठीक और उचित क्रोध, जो घर से बाहर और देश की रक्षा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए और धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। ऐसा क्रोध आत्मदर्शन के मार्ग में रुकावट नहीं, आत्मदर्शन के मार्ग में रुकावट है वह क्रोध जो घर में किया जाए, स्वार्थ के लिए किया जाए। ऐसा क्रोध घर को, परिवार को, जाति को, देश को, सबको नष्ट कर देता है। ऐसा क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश होता है।